हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MVEC एजुकेशन विथ राकेश सर। मैं राकेश सर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग नाउन का एक बेसिक पढ़ चुके हैं। ये नाउन का दूसरा भाग है। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ नाउन, पार्ट सेकेंड है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना हुआ है कि नाउन जो है जाति के आधार पर कितने भाग में बटा हुआ है और उसके डिटेल्स को हम लोगों ने जाना हुआ था। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं काउंट के आधार पे, काउंटिंग के आधार पे, गिनती के हिसाब से, गणना के दृष्टिकोण से नाउन कितने भाग में बटा हुआ है और उनके एक एक चीज को, एक एक डिटेल को हम लोग जानने वाले हैं। आपके अगर आप 10वां के विद्यार्थी हैं, क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, क्लास 11 के विद्यार्थी हैं, क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, या भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप हिस्सा बनने वाले हैं, भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप फेस करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बूंद साबित होगी, वरदान साबित होगी। कोशिश मेरी तरफ से होगी कि आपको नाउन के इस भाग को मैं बढ़िया से समझा पाऊं और मेरा अथक प्रयास रहेगा कि मैं आपको समझा पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करके। काउंट के आधार पे, गिनती के आधार पे नाउन दो भाग में बंटता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन कौन सा नाउन है जो गिनती के आधार पे बढ़ता है। तो अगर हम पूरा नाउन, जितना नाउन है, जितना नाम है, उसको हम गिनती के हिसाब से बांटे, गिनती के हिसाब से उसको डिवाइड करें, बांटे कि कौन नाउन गिना सकता है और कौन नाउन नहीं गिना सकता है, तो ये नाउन दो भाग में बटेगा। एक का नाम होगा काउंटेबल नाउन और दूसरे का नाम होगा अनकाउंटेबल नाउन। ऑन द बेसिस माने आधार, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग a noun is divided into two parts। यानी काउंट के आधार पे, काउंटिंग के आधार पे, गिनती के आधार पे, गणना के दृष्टिकोण से हम नाउन को दो भाग में बांट सकते हैं। एक का नाम है काउंटेबल नाउन, यानी वैसा नाउन जिसको गिना जा सके, वैसा नाउन यानी जो गणना योग्य हो, गणना योग्य यानी गिनती के योग्य जो नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। और दूसरे नाउन का नाम है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिना जा सके। तो जिसको गिना जा सके उसको काउंटेबल नाउन कहेंगे और जिसको नहीं गिना जा सके उसको कहेंगे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ रही है? एगो नाउन जौन बउआ लोग गिना सकता है उसको कहेंगे गिनने वाला नाउन, माने जौन गिना जाएगा, जौना को हम गिन सकते हैं। एगो नाउन जो है जो नहीं गिना जा सकता है उसको कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब यहां पे लिखा गया है कि ए नाउन दैट कैन बी काउंटेड इजीली, ए नाउन एक नाम जो गिना जा सकता है, दैट कैन बी काउंटेड इजीली, जिसको आसानी से गिना जा सकता है। इजीली का मतलब होगा आसानी से, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी उसको क्या कहेंगे हम लोग? काउंटेबल नाउन कहेंगे। यानी वैसे नाउन जिन्हें अलग अलग करके गिनना आसान हो, अलगा अलगा कौके, वो नाम जिसको हम अलग अलग करके, पृथक पृथक करके, आसानी से, बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आसानी से हम गिन सकते हो, हमारे द्वारा गिना जा सकता हो, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय, लड़का, गिन सकते हैं। एगो लड़का है कि 2 गो की 5 गो की 9 गो की 75 गो, गिना जा सकता है। चेयर, कुर्सी, इसको भी गिना जा सकता है। एगो कुर्सी है कि 100 गो कुर्सी है कि 2 गो है। पेन, इसको भी गिना जा सकता है कि एगो कलम है कि 5 गो कलम है। पेंसिल, इसको भी गिना जा सकता है। बुक यानी किताब, इसको भी गिना जा सकता है। ब्रदर, भाई, एक भाई है हमारा, 2 भाई है कि 4 भाई है। जैसे अशोक के पास 99 या 100 भाई थे, कौरवों के पास भी 100 गो भाई था, तो गिना जा सकता है। एगो भाई, 2 गो भाई। सिस्टर यानी बहन, इसको भी गिना जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो समझ गए इस पार्ट में। आगे हम लोग जानते हैं इन यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। यानी यहां पे तो हमने काउंटेबल का चर्चा किया है कि काउंटेबल क्या है। अब काउंटेबल का डिटेल जानने वाले हैं, काउंटेबल का डिटेल जानेंगे, फिर अनकाउंटेबल जानेंगे और अनकाउंटेबल का भी डिटेल जानेंगे।
वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा बाबू लोग, तभी फायदा होगा। तो काउंटेबल नाउन में कुछ शर्तें हैं, वो नाउन जो गिना जा सके उसके साथ भाई शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, काउंटेबल नाउन वही ना जिसको गिना जा सकता है, तो इसकी 2 शर्तें हैं। पहला इसका शर्त है कि काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। जो गिना जाने वाला नाउन है भाई, तो एक होगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल। यानी वो नाउन जिसको गिना जा सकता है वो, इसका नोट 1 है, ये जो है यह नाउन जो है काउंटेबल नाउन, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। यह जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। यानी काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। देख लीजिए यहां पे, द गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल, द पेन सिंगुलर, पेन्स प्लूरल, द चेयर सिंगुलर, चेयर्स प्लूरल, द फैन सिंगुलर, फैंस प्लूरल। यानी काउंटेबल नाउन 2 शर्तों के साथ इंग्लिश ग्रामर में शामिल हुआ है। काउंटेबल नाउन अपने साथ 2 शर्त लेके आता है। इस शर्त का पालन करना हम सबके लिए अनिवार्य हो जाता है। अगर हम इस शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो काउंटेबल नाउन कहता है कि भैया हम 2 शर्त के साथ आवतनी। पहला शर्त यह है कि हम सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। हम जैसे रहेंगे वैसे वर्ब लेंगे। अगर हम सिंगुलर रहेंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे भाई, और अगर हम प्लूरल रहेंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे। अब दूसरा शर्त काउंटेबल नाउन जो नोट 2 में यहां पे है कि यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। काउंटेबल नाउन सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। लिविंग फॉर्म में भी आ सकता है और नॉन लिविंग फॉर्म में भी आ सकता है। यानी सजीव वाला रूप में भी आ सकता है और निर्जीव वाला भी रूप में आ सकता है। ठीक है बात? याद रहे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में केवल मानव सजीव है, केवल मनुष्य सजीव है, केवल ह्यूमन बीइंग सजीव है, मानव सजीव है केवल अंग्रेजी ग्रामर में। पेड़ पौधा साइंस में सजीव हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर इसको निर्जीव मानता है। जानवर जो है वो सजीव हो सकता है साइंस में, विज्ञान में, लेकिन इंग्लिश ग्रामर इसको निर्जीव मानता है। तो इंग्लिश ग्रामर में केवल मानव सजीव है। तो काउंटेबल नाउन कहता है कि भैया हम सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं। हम जैसा रहेंगे वैसा वर्ब लेंगे या जिस फॉर्म में रहेंगे। यानी यह सजीव काउंटेबल नाउन, 2 शर्त है काउंटेबल नाउन का। एक है कि यह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, या जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। ठीक है, जैसे देखिए, बॉय सजीव है और बैट निर्जीव है, गर्ल सजीव है और पेंसिल जो है वो निर्जीव है। तो काउंटेबल नाउन सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। आगे चलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, वैसा नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता है। वो नाउन जौन गिना ना सकेला हो, जो ना कि हम लोग गिन नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। यानी गणना योग्य नहीं, जिसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी ए नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इजिली, यानी वो नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता है आसानी से, इजिली, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी वह नाउन जिसको आसानी से गिना नहीं जा सके, जरा के आसानी से हम लोग गिन ना सके, गिना नहीं सकता हो, वो कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। यानी वैसे नाउन जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, नामुमकिन नहीं हो, मुश्किल हो, वो कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। मान लो कि तुमको 100 ग्राम चीनी दिया जाए, 100 ग्राम ना 5 ग्राम, तो तुम जी चाहे मुंह के गिन देगा। लेकिन यही अगर 5000 किलो दे दिया जाए चीनी, तो गिनना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल। तो अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसको आसानी से गिना ना जा सकता हो। 5 ग्राम चीनी के तो तू गिन देबो, जी के गिनबो चाहे मुंह के गिनबो, लेकिन 5000 ग्राम अगर तुमको चीनी दे दिया जाए तो गिनना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुमको 5 ग्राम या 2 ग्राम चावल दे दिया जाए तो तुम गिन सकता है, लेकिन अगर ये बड़े पैमाने पर 2000 किलो हो जाए तो गिनना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन कहलाता है जिसको अलग अलग करके आसानी से गिनना मुश्किल हो। ठीक है,
अब अनकाउंटेबल नाउन कहले बा कि हम दूगो शर्त के साथ आते हैं। ये कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन कि मैं अंग्रेजी ग्रामर में शामिल तो हुआ हूं, लेकिन मेरे साथ दो शर्त है। शर्त नंबर 1, नोट 1, यह हमेशा सिंगुलर रहेगा, यह हमेशा सिंगुलर मोड में रहता है, यानी यह हमेशा एक वचन रहेगा। जो न के गिनाइबे न करी, जो नाउन गिनिए नहीं जा सकता है, जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, उसको क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे? नहीं, उसको सिंगुलर मानेंगे। वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर मोड में रहता है, और सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर क्रिया लेगा, जाहिर तौर पे अप्लाई करेगा, सिंगुलर वर्ब को लेगा वो। तो दूसरा शर्त है कि यह सदा निर्जीव रहेगा। यह सेकंड शर्त है अनकाउंटेबल नाउन का कि यह लिविंग फॉर्म में नहीं रहेगा, यह हमेशा निर्जीव रहेगा। ठीक है, यानी अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा? सिंगुलर एक वचन वाला अवस्था में रहेगा और यह हमेशा निर्जीव रहेगा। जैसे देखिए वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर इज प्रीशियस, पानी बहुमूल्य होता है। टी इज हॉट, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को अप्लाई किया गया है। और मिल्क, यह सदा निर्जीव, देखिए यहाँ पे निर्जीव। मिल्क इज प्योर, दूध जो होता है शुद्ध होता है। टी इज कोल्ड, चाय ठंडी है या ठंडी हो। द फैन इज रनिंग, पंखा जो कि एक निर्जीव है। यहां पे एग्जाम्पल थोड़ा सा रॉन्ग है, यानी फैन और पेन जो है वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। फैन और पेन काउंटेबल नाउन है। यहां पे मिल्क इज प्योर और टी इज कोल्ड, ये ठीक है बात। तो एग्जाम्पल यहां पे रॉन्ग पुट हुआ था। तो फिर से समझ लेते हैं, काउंटेबल नाउन क्या होगा? काउंटेबल नाउन माने जिसको आसानी से गिना जा सकता है अलग अलग करके, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता है। क्या इसमें काउंटेबल नाउन तो गिना जाएगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन, ये वाटर गिना जा सकता है? बिल्कुल नहीं गिना जा सकता। ऑयल गिना जा सकता है? बिल्कुल नहीं गिना जा सकता है। लव यानी प्यार गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। एंगर यानी क्रोध गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। राइस यानी चावल गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। एयर यानी हवा गिना जा सकता है? एगो हवा है, चार गो हवा, नहीं गिना जा सकता। गोल्ड यानी सोना गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। मिल्क यानी दूध गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। टी यानी चाय गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। बटर यानी मक्खन गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसको अलग अलग करके गिनना मुश्किल है। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसको अलग अलग करके आसानी से गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन कहलाता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए बाबू, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ऐसे ऐसे क्लासेस बहुत सारे होंगे जो ग्रामर के होंगे या अन्य क्लासेस होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज, ये मेरा निवेदन है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको आप देखेंगे, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि मैं ऐसे वीडियो और लेके आपके लिए आऊंगा। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को देखने के लिए, वीडियो पर आने के लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी के प्रति। भगवान आप सभी को खुश रखे, जीवन में आगे बढ़े, यही मंगल कामने के साथ अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं।